Dear student, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के थर्ड पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड भाग में बफर्स के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः हम किसी विलयन में थोड़ी मात्रा में अम्ल डालें तो पीएच घट जाता है और क्षार की थोड़ी मात्रा डालने पर विलयन का पीएच बढ़ जाता है। लेकिन कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें चाहे थोड़ी मात्रा में अम्ल डालें या क्षार, उनके पीएच के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसे विलयनों को हम बफर विलयन कहते हैं, अर्थात जो विलयन पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं उन्हें उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे विलयनों में यदि कुछ मात्रा में अम्ल डालें तो इनका कोई आयन अम्ल से मुक्त हुए प्रोटॉन से क्रिया कर लेता है, जिससे पीएच का मान घट नहीं पाता है। और यदि इसमें कोई क्षार डाले तो इसका कोई आयन क्षार से मुक्त हुए OH निगेटिव आयन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे विलयन का पीएच बढ़ नहीं पाता है। इस प्रकार इन विलयनों में थोड़ी मात्रा में अम्ल अथवा क्षार डालने पर पीएच का मान स्थिर रहता है। किसी विलयन द्वारा अम्ल अथवा क्षार के योग पीएच से परिवर्तन के विरोध की क्रिया को बफर क्रिया या बफर एक्शन कहा जाता है। बफर के प्रकार, टाइप ऑफ बफर्स, ये दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः। पहला सिंपल बफर या सरल बफर विलयन। जब किसी पदार्थ का विलयन बफर की भांति व्यवहार करे तो उसे सरल बफर विलयन या सिंपल बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। वीक एसिड तथा वीक बेस के लवणों के जलीय विलयन सरल बफर के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन। समस्त लवण प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित अवस्था में रहते हैं। तो अमोनियम एसीटेट पूर्ण रूप से एसीटेट आयन और अमोनियम आयन में वियोजित हो जाता है। अब यदि इस विलयन में थोड़ा अम्ल डाला जाए तो विलयन में H आयन आएंगे, जिससे विलयन का पीएच का मान घट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उस विलयन में विद्यमान एसीटेट आयन कॉन्जुगेटिव क्षार होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अतः इन H आयनों के साथ क्रिया करके अल्प आयनित एसिटिक अम्ल बना लेते हैं। अतः H आयनों की सांद्रता का मान बढ़ नहीं पाता है और विलयन का पीएच स्थिर बना रहता है। अब इस विलयन में अगर थोड़ा सा क्षार डालें तो इससे विलयन में OH निगेटिव आयन मुक्त होंगे, जिससे विलयन का पीएच बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इस विलयन में जो अमोनियम आयन है OH निगेटिव आयन से तुरंत क्रिया करके अल्प वियोजित अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अणु बना लेते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, अतः क्षार डालने पर विलयन के पीएच का मान में कोई अंतर नहीं आ पाता है और विलयन का पीएच स्थिर बना रहता है। दूसरी कैटेगरी में मिश्रित बफर विलयन या मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन है। ये विलयन किसी दुर्बल अम्ल अथवा प्रबल क्षार के साथ उसके लवण अथवा किसी दुर्बल क्षार व प्रबल अम्ल के साथ उसके लवण के मिश्रण होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एसिड बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो पहला है एसिड बफर सॉल्यूशन या अम्ल बफर विलयन। ये बफर दुर्बल अम्ल तथा उसके प्रबल क्षार के साथ बने हुए लवण के जलीय विलयन होते हैं।
इन विलयनों में चूंकि मुक्त अम्ल है, अतः इनका पीएच 7 से सदैव कम होता है। इसी कारण इसे अम्ल बफर सॉल्यूशन या एसिड बफर सॉल्यूशन कहते हैं। एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट के विलयनों का सम आणविक मात्रा में मिश्रण एक अम्ल बफर सॉल्यूशन है। इस विलयन में एक एसिटिक अम्ल है जो दुर्बल अम्ल होने के कारण बहुत कम वियोजित अवस्था में होगा, और एक लवण सोडियम एसीटेट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होता है। अब इन विलयन में थोड़ी मात्रा में किसी प्रबल अम्ल की डाल दी जाए तो उससे मुक्त हुए H आयन एसीटेट आयनों के साथ क्रिया करके अल्प आयनित एसिटिक अम्ल का अणु बना लेते हैं, और यदि कुछ बूंदें किसी प्रबल क्षार की डाल दी जाए तो उससे मुक्त OH निगेटिव आयन एसीटेट के साथ क्रिया करके उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार विलयन में चाहे थोड़ी मात्रा में अम्ल डाला जाए अथवा क्षार, विलयन का पीएच में कोई अंतर नहीं आता है। दूसरे तरह का है क्षारीय बफर विलयन या बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये बफर दुर्बल क्षार तथा उस प्रबल अम्ल के साथ बने हुए लवण के जलीय विलयन होते हैं। इस विलयनों में चूंकि मुक्त क्षार होता है, अतः इनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। इसी कारण इन्हें क्षारीय बफर या बेसिक बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड के विलयनों का सम आणविक मात्रा में मिश्रण क्षारीय बफर का एक उदाहरण है। इस विलयन में हम बराबर मात्रा में दो पदार्थ लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो दुर्बल क्षार होने के कारण अल्प वियोजित है, और अमोनियम क्लोराइड जो प्रबल विद्युत अपघट्य होने के कारण पूर्णतः वियोजित अवस्था में होता है। अब इस विलयन में थोड़ी मात्रा में किसी प्रबल अम्ल की डाली जाए तो विलयन में प्रोटॉन उत्पन्न होंगे, लेकिन मुक्त क्षार की उपस्थिति में ये तुरंत उदासीन हो जाएंगे और H आयनों की सांद्रता बढ़ नहीं पाएगी। अब यदि इस विलयन में थोड़ी मात्रा में क्षार डाला जाए तो क्षार के OH आयन विलयन में विद्यमान अमोनियम आयनों के साथ क्रिया करके वीक इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इस प्रकार विलयन का पीएच जो है वो बदलता नहीं है। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन या बफर विलयनों का पीएच। अम्लीय बफर या एसिड बफर का पीएच। यदि किसी अम्लीय बफर के पीएच मान को ज्ञात करने के लिए हम एसिटिक अम्ल व सोडियम एसीटेट का बफर लें तो इस बफर में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो अल्प मात्रा में वियोजित होता है, और इसके लिए साम्य Ka = concentration of acetate ion into concentration of H ion upon concentration of acetic acid। विलयन में विद्यमान सोडियम एसीटेट एक प्रबल विद्युत अपघट्य है जो लगभग पूर्णतः वियोजित अवस्था में रहता है। अतः विलयन में विद्यमान एसीटेट आयनों का में प्रमुख योगदान लवण का होता है, क्योंकि इसकी तुलना में अम्ल के वियोजन से प्राप्त एसीटेट आयनों की सांद्रता नगण्य या बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त अत्यंत दुर्बल अम्ल होने के साथ साथ
कॉमन आयन इफेक्ट के कारण एसिटिक अम्ल का वियोजन अत्यंत कम होता है और इसकी कुल सांद्रता की तुलना में इसके वियोजित अणुओं की संख्या नगण्य होती है। अब हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए हेंडरसन हेजल इक्वेशन देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल जो कि वस्तुतः अम्ल की सांद्रता है और जो एसीटेट आयन वस्तुतः लवण की सांद्रता है। अतः जो साम्य इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं कि A इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इंटू Ka अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसका निगेटिव लॉग लें तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इजिकल टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो माइनस लॉग H आयन pH के बराबर होता है। pH इजिकल टू माइनस लॉग Ka इजिकल टू pKa के बराबर होता है प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जो क्षारीय बफर सॉल्यूशन है, इस बफर सॉल्यूशन का pH ज्ञात करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का बफर लेते हैं। इस बफर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन देता है, जिसका साम्य Kb होता है और Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। चूँकि NH4OH का वियोजन अत्यंत कम होता है, अतः NH4OH की कंसंट्रेशन का मान वस्तुतः क्षार की सांद्रता का मान है। इस विलयन में अमोनियम क्लोराइड भी है, जो प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण लगभग पूर्णतः वियोजित होता है। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन देता है, अतः अमोनियम आयनों की सांद्रता नॉर्मली लवण की सांद्रता या सॉल्ट की सांद्रता है। इसलिए हम जो साम्य इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इसको रीअरेंज करें तो OH आयन की सांद्रता इज इक्वल टू Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसका निगेटिव लॉग लेंगे तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ बेस प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जो POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस के बराबर होता है। चूँकि pH प्लस POH का मान 14 होता है, अतः pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH होता है और pH इज इक्वल टू 14 माइनस PKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। जो ब्रैकेट में जो लिख रखा है वो POH का मान है। तो इसको हम सॉल्व करें तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस PKb माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्षार
या बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और ये भी हेंडरसन हेजल इक्वेशन का एक उदाहरण या एक टाइप है।